हेलो बच्चों, हम लोग ए की पावर टी इनवर्स एक्स के टाइप के ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से ए की पावर साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ये सब डिस्कस हो चुके थे। हमारे बचे थे दो टाइप के ग्राफ, ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स और ए की पावर सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है जबकि ए ग्रेटर देन वन का केस एक था, एक ए जब 0 से 1 के बीच में था। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करो, कम से कम यार सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, और मैं ग्राफ से आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स आप जब सॉल्व करते होंगे, ग्राफ की जितनी भी समस्याएं आपकी होंगी मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, वो आपको समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे ए की पावर टी इनवर्स एक्स टाइप के मैं ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, मैं इसका शॉर्टकट तरीका डेवलप करूँगा आपके लिए कि कैसे ग्राफ आपके पास अगर सेक इनवर्स एक्स का पता है तो ए की पावर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आप उसी ग्राफ में कैसे डायरेक्ट विद इन 10 सेकंड में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये अप्रोच इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपकी एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आप एनालिसिस कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन को नए तरीके से सोच पाएंगे। सपोज करो ए की पावर सेक इनवर्स एक्स ना होकर ए की पावर समथिंग कोई अदर फंक्शन है। ठीक है, कोई एफ एक्स है, उसका इनवर्स फंक्शन है, तो उसमें कैसे आप सोचेंगे, वो ये तरीका आपको सिखाता है कि आप कैसे ए की पावर एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। बात समझ आ रही है ना। तो मैं ए की पावर सेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ विद इन 10 सेकंड में बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट सबके मैं बताऊंगा, लेकिन एनालिसिस करना मैं ये हो कि एनालिसिस करना मैं नहीं बताऊं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एनालिसिस करना भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सोचें। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने कैसे आप सोचें, स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ना सीख गए तो आप छलांग लगाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि डायरेक्ट हम छलांग लगाना सीख जाएं, स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखें, तो आप धोखा खा जाएंगे। बस हमारी ना। तो इस लेक्चर में हम ए की पावर सेक इनवर्स एक्स और ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर नेक्स्ट इसमें हम ए की पावर टी ऑफ टी इनवर्स एक्स के टाइप के ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका शॉर्टकट जो हमने अभी तक सीखे हैं ए की पावर टी इनवर्स टाइप एक्स के, उसका हम शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की पावर सेक इनवर्स एक्स और ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ए की पावर सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जहां पे ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है, y इक्वल टू। ठीक है, तो ये कंपोजिशन था एफ और जी का, जहां पे एफ का है ए की पावर एक्स है और जी क्या है, सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है। अब देख लीजिए, यहाँ पे मैंने स्टेप बताया था कि आप पहले देखिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिसिटी देख लीजिए। ठीक है, मोनोटोनिसिटी देख लीजिए। नंबर 2 डोमेन देख लीजिए, किसमें आपको ड्रॉ करना है, डोमेन देख लीजिए। नंबर 3 रेंज देख लीजिए। ठीक है, रेंज देख लीजिए। ठीक है, बात हमारी ना। और अगर एसिम्पटोट हैं तो एसिम्पटोट देख लीजिए, एसिम्पटोट। ठीक है, नंबर 3 वैल्यू ऑफ सम पॉइंट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ सम पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमने बताया था कि इनको अगर माइंड में रखेंगे तो ग्राफ को आसानी से देख पाएंगे। तो और पीरियोडिसिटी अगर आपको पता है तो पीरियोडिसिटी के बारे में भी बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स थे, आप इनको माइंड में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो बेसिक थिंग्स थी मैं आप पहले लेक्चर में देख लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सपोज करो कंपोजिशन का आपको ग्राफ डोमेन अगर पता करना हो तो आप जो भीतर वाला जो फंक्शन होगा उसका ही क्या होगा, उसका ही डोमेन होगा। डी एफ जी का डोमेन वही होगा जो डी ऑफ जी यानी डोमेन ऑफ जी होगा। ठीक है, और डोमेन ऑफ जी सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने प्लॉट करना बताया था। सेक इनवर्स का कैसे प्लॉट करेंगे आप देख लीजिए, मैंने बताया था कि आप ड्रॉ करके कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, कॉस इनवर्स का ग्राफ हमारा ये होता है, ये 1 होता है, ये क्या होता है -1 होता है, ये पाई होता है, ये पाई/2 होता है, ये 0 होता है। ठीक है, मैंने कहा था ये आप देखिए आपके पास हॉरिजॉन्टल
लाइन मिल गई। आप यहाँ से नीचे तो जा नहीं सकता, अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। π/2 हमारी वर्टिकल एसिम्पटोट होती है, ठीक है। यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये वाला जो ग्राफ बन के तैयार हुआ, ये हमारा था सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का। तो डोमेन देख लीजिए, इसके लिए ये डिफाइन नहीं था, इसके लिए डिफाइन नहीं था, केवल इस वैल्यू के लिए और इस वैल्यू के लिए डिफाइन है। यानी कि r में से -1 to 1 अगर माइनस कर दें तो वो क्या हो जाता था, डोमेन ऑफ एफ जी। डोमेन ऑफ एफ जी का मतलब डोमेन ऑफ ए की पावर सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास ये हो गया। और रेंज की बात करें तो जो हमारे पास रेंज के लिए, तो सेक इनवर्स एक्स देख लीजिए, सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है, लेकिन π/2 नहीं है। यानी कि सेक इनवर्स एक्स लाई बिटवीन 0 एंड पाई, एंड सेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू π/2, ठीक है, नॉट इक्वल टू π/2। ये हमारी इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है। प्लस अगर a की पावर x हम इस पे अप्लाई करेंगे, इस फंक्शन पे, इस इनक्यूलिटी पे, तो a की पावर x क्या है हमारे पास, अगर हम f अप्लाई कर रहे हैं इस पे, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन किसी भी इनक्यूलिटी पे अप्लाई करने पर जो इनक्यूलिटी का जो साइन होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप अप्लाई कर दिए थे f0 f सेक इनवर्स x लेस देन f पाई, ठीक है, और f सेक इनवर्स x नॉट इक्वल टू f π/2, ठीक है। अप्लाई कर दिया तो इनक्यूलिटी में कोई फर्क पड़ा नहीं। f0 क्या है, f0 मतलब a की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, a की पावर सेक इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ a की पावर पाई हो जाएगा, और f सेक इनवर्स a की पावर, इसमें इनपुट क्या जाएगा, ये fx है। आप यहाँ पे x सेक इनवर्स x डालिए तो यहाँ पे भी सेक इनवर्स हो जाएगा, तो a की पावर सेक इनवर्स x नॉट इक्वल टू f π/2, यहाँ पे π/2 डाल दिए तो यहाँ पे π/2 हो जाएगा, a की पावर π/2। इससे ये पता चला कि a की पावर सेक इनवर्स x हमारा y1 से a की पावर पाई के बीच है, और a की पावर सेक इनवर्स x हमारा π/2 के बराबर नहीं है। बात समझ में आ गई होगी इतनी, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये पता चल गई, ठीक है। रेंज की बात हो गई, ये डोमेन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एसिम्पटोट के बारे में। सेक इनवर्स एक्स के पास हमारे पास एसिम्पटोट y इक्वल टू π/2 है, ठीक है, y इक्वल टू π/2। तो देख लीजिए लिमिट x टेंड टू प्लस π/2 प्लस इन्फिनिटी a की पावर सेक इनवर्स x, ठीक है, a की पावर सेक इनवर्स x, बस वही ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट सेक इनवर्स x कहाँ जा रहा है, ये अगर x इनफाइनाइट जा रहा है प्लस इनफाइनाइट x, तो ये जो fx है वो कहाँ जा रहा है, मतलब सेक इनवर्स एक्स कहाँ जा रहा है, π/2 जा रहा है, π/2 जा रहा है। और जो लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट है, तो सेक इनवर्स एक्स कहाँ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, तो π/2 कहाँ जा रहा है, सेक इनवर्स कहाँ जा रहा है, माइनस π/2, तो ये माइनस π/2 की तरफ आ रहा है, बस वही ना। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, x टेंड टू a की पावर प्लस इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स कहाँ जा रहा है, π/2 पे जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स कहाँ जा रहा है, π/2, तो a की पावर π/2, ठीक है। और जब x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, a की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक, a की पावर tan इनवर्स a की पावर सेक इनवर्स एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ऊपर चला जाएगा, a की पावर लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट सेक इनवर्स x, तो ये कहाँ चला जाएगा, सेक इनवर्स x जब माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो सेक इनवर्स x कहाँ जा रहा है, माइनस π/2, तो a की पावर माइनस π/2, बस वही ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन हमने ये हमारे पास हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, एसिम्पटोट हो गया, वैल्यू ऑफ सम पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ सम पॉइंट। तो आप देख लीजिए, तो ये हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ सम पॉइंट सपोज करो हम निकाल लेते हैं, x1 और -1 दो हमारे पास पॉइंट हैं इससे जिन पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसकी पॉइंट वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो एक 1 हो गया, -1 हो गया, तो a की पावर सेक इनवर्स x, a की पावर सेक इनवर्स x, ठीक है। उसमें x आप इनपुट 1 डालिए तो क्या होगा, देखिए a की पावर सेक इनवर्स 1,
और सेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 0, ठीक है। ये सेक इनवर्स ये 1 है और सेक इनवर्स 1 पे क्या है इसकी 0, ठीक है। तो ये a की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन a की पावर जब आप x माइनस 1 डालेंगे a की पावर सेक इनवर्स x में तो क्या आ जाएगा, a की पावर सेक इनवर्स माइनस 1, और माइनस 1 जब डालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सेक इनवर्स x की, पाई आ जाएगी। तो आ जाएगी a की पावर पाई, a की पावर पाई, सेक इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, पाई है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है, ठीक है। तो पीरियोडिक शिफ्टी के लिए हमने बताया था कि अगर कोई कंपोजिशन है उसके अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक नहीं है तो कंप्लीट जो फंक्शन निकल के आएगा वो भी पीरियोडिक नहीं होगा। तो सेक इनवर्स एक्स अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी की बात करें, इसकी बात करें तो एफ ऑफ जी में ये नॉन पीरियोडिक है, ये क्या है सेक इनवर्स एक्स, ये क्या है नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, एनपी नॉन पीरियोडिक। तो ये कंप्लीट जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, एनपी नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। मोनोटोनिसिटी के लिए बात कर लें, मोनोटोनिसिटी के लिए तो आप देख लीजिए अगर एफ जी की बात हो रही है, ये एफ जी फंक्शन की बात हो रही है, तो एफ क्या कर रहा है, ए की पावर एक्स क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है यानी इंक्रीजिंग है। सेक इनवर्स एक्स देख लीजिए वैल्यू डालने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग के का कंपोजिशन इंक्रीजिंग के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो मोनोटोनिसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग हो गई, ठीक है। तो इतने सब पॉइंट्स हैं इनके, जब मैं शॉर्टकट की बात करूंगा तो ये केवल आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप डायरेक्ट सेक इनवर्स एक्स से ए की पावर सेक इनवर्स एक्स कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट विद इन 10 सेकंड में मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और हमारे पास रह गई है कि अगर हम ए की पावर 0 ए की पावर पाई, इनमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि ए की पावर ये हमारे पास 0 से बड़ा है π/2 और π/2 से बड़ा है पाई। अगर ए की पावर हम ए की पावर x अप्लाई कर देंगे, ए की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस पर अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 0 ए की पावर π/2 ए की पावर पाई, ठीक है। अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आप ए की पावर x, ये अगर हमारे पास fx है तो इसका मतलब ये होता है अप्लाई करने का मतलब कि f0 लेस देन f π/2 लेस देन f पाई, अप्लाई करने का मतलब ये होता है, ठीक है। और इंक्रीजिंग है तो इंक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ए की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए की पावर π/2 और ए की पावर पाई, ठीक है। बस भाई ना, अब इतना हम यूज करके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देख लीजिए ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई, ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास माइनस, क्योंकि डोमेन हमारे पास इसको छोड़ के बाकी सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, डोमेन छोड़ के बाकी सब पॉइंट है। तो देखिए 1 से बड़ा ए की पावर π/2, तो सपोज करो ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा ए की पावर π/2 है। ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये यहीं इतनी डिस्टेंस पे होगा, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एज ए मैं मैं अंदाजा ले रहा हूँ कि यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये ए की पावर पाई हो गया, ठीक है। तो अभी हमको पता है कि देख लीजिए x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट, x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट पर ए की पावर π/2 आ रहा था, ए की पावर ए की पावर क्या आ रहा था π/2, ठीक है। ये क्या आ रहा था, ये भी π/2 ही है, ठीक है। x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये कहाँ जा रहा था, π/2 जा रहा था, ठीक है, ए की पावर π/2। तो देख लीजिए ये जो आया था हमने बताया था लिमिट x टेंड टू प्लस माइनस इनफाइनाइट fx, अगर कोई फंक्शन है fx, अगर वो कोई कांस्टेंट वैल्यू b की तरफ जाए तो y इक्वल टू b क्या होता था, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होती थी, हॉरिजॉन्टल क्या होती थी, एसिम्पटोट होती थी। तो यहाँ पे π/2 क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गई, तो ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट h है, ठीक है। तो y इक्वल टू π/2 ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गई, हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बता दी, ठीक है, क्या बना दी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना दी। तो आप देख लीजिए जब x 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, ए की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो जब x 1 है फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये 1 है ना, ये 1 है, तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। y कितना है, 1, इसको y की मान के चलेंगे ना, क्योंकि ये फंक्शन y है, तो ये कितनी होगी, 1 होगी। और जब x -1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए की पावर पाई, तो ये हमारा ये एक -1 है, इसके सामने एक फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ए की पावर पाई, ठीक है, ए की पावर पाई। फिर आप देख लीजिए x प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो ए की पावर π/2 जा रहा है, x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो ए की पावर π/2 जा रहा है।
और प्लस ये फंक्शन ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और सेक इनवर्स एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस है डोमेन में, ठीक है, डोमेन में जो डोमेन है हमारा उसमें कॉन्टिन्यूअस, तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस ही होता है, कॉन्टिन्यूअस के साथ कंपोजिशन करेंगे तो उस डोमेन में जो इनपुट वाला फंक्शन हो उसके डोमेन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए x जब हमारा कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, y कहाँ जा रहा है, a की पावर π/2, तो ये हमारा a की पावर π/2, x आप जब प्लस इनफाइनाइट जाइए, x प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, π/2, ये π/2 है a की पावर π/2, इसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और प्लस हमारे माइंड में ये भी चल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इधर ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है और π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब जब x देख लीजिए माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, π/2, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन -1 पे कितनी थी, a की पावर पाई, -1 पे कितना था, a की पावर पाई, यहाँ पे पाई, और जब x हम कहाँ जा रहा है, x कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, x कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, तो फंक्शन की वैल्यू किसको टच करने की कोशिश कर रही है, a की पावर π/2, a की पावर π/2 को टच करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो देख लीजिए इनपुट डालने पे आउटपुट फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यही फंक्शन हमारा क्या बन गया, ये हमारा ग्राफ बन गया a की पावर सेक इनवर्स x, जब a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए शेप जो हमारा बन रहा है वो केवल सेक इनवर्स टाइप का बन रहा है, जो शेप है देख लीजिए शेप वो इसी टाइप का बनना है, जो शेप का टाइप होगा वो सेक इनवर्स ही टाइप का बनना है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो रेट ऑफ चेंज a की पावर सेक इनवर्स x का है वो डिफरेंट है a की सेक इनवर्स x से, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज होने का, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर चल रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज करता है और बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, अगर a ग्रेटर देन है तो बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, देख लीजिए आप, बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, ठीक है, और a जब लेस देन है तो ये बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, ठीक है। ये a जब 0 से 1 के केस में है और ये a ग्रेटर देन 1 है, a की पावर x की बात हो रही है, ठीक है। तो इनका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो सेक इनवर्स x धीरे धीरे घटेगा बढ़ेगा, और a की पावर सेक इनवर्स x क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा और घटेगा, जब a ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, जब a 0 से 1 के बीच होगा तो क्या होगा, घटेगा बहुत तेजी से। यानी रेट ऑफ चेंज जो होगा, यानी इनपुट के बाद आउटपुट का जो अंतर, डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट का अंतर क्या होगा, बहुत तेजी से डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट आएगा, उनमें जो अंतर होगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, बात समझ आई कि नहीं। तो ये हो गई, ये जो ग्राफ बन गया वो तैयार हो गया a की पावर सेक इनवर्स x का, a की पावर सेक इनवर्स x का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन को ड्रॉ करेंगे a की पावर सेक इनवर्स x जब a क्या हो, 0 से 1 के बीच हो, जब a क्या हो 0 से 1 के बीच हो। चलिए इधर ड्रॉ करते हैं। a की पावर सेक इनवर्स x जब a क्या है 0 से 1 के बीच है, ठीक है। तो a 0 से 1 के बीच है, तो इस केस में a की पावर x क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्राफ ये होता है, ठीक है, a की पावर x ये हमारे पास होता है। तो सेक इनवर्स x तो हमारा पता ही है, ये है ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा f अगर g है और f हमारे पास ये हो गया और g क्या हो गया, सेक इनवर्स x, ठीक है। तो ये देखो ये इंक्रीजिंग है और f क्या है, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो गया, डिक्रीजिंग। ग्राफ हमारे पास डिक्रीजिंग होने वाला है, ठीक है, ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग होने वाला था। पहले भी हमने चेक किया था कि अगर कोई भी फंक्शन कंपोजिशन है भी और अंतर वाला फंक्शन अगर नॉन पीरियोडिक है तो कंप्लीट क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। तो सेक इनवर्स x क्या है, नॉन पीरियोडिक, तो a की पावर सेक इनवर्स x भी क्या होगा, नॉन पीरियोडिक, क्योंकि ये f g ये नॉन पीरियोडिक है तो कंपेयर्ड क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। बात समझ नहीं। अब रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज के लिए तो सेक इनवर्स x यहाँ पे देख लीजिए,
जीरो से पाई के बीच है तो पाई, और जीरो और सेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू के बराबर नहीं है, ठीक है। अब ए की पावर एक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए की पावर एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्लूटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ए की पावर एक्स कहाँ है, यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन है, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करने का मतलब ए की पावर जीरो लेस इक्वल देन इनक्लूटी पलट गई, ए की पावर सेक इनवर्स एक्स लेस इक्वल देन ए की पावर पाई, ठीक है, और ए की पावर सेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू ए की पावर पाई बाई टू। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गई, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि जीरो से बड़ा होता है पाई बाई टू और पाई बाई टू से बड़ा होता है पाई। तो अगर हम इस पे ए की पावर एक्स अप्लाई करेंगे, ए की पावर एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर जीरो इक्वल टू वन डिक्रीजिंग यानी कि पलट जाएगी, ए की पावर पाई बाई टू और ए की पावर पाई, ठीक है। चलिए अब इतना इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास जो डोमेन है हमारा, डोमेन तो हमारा सेम ही रहेगा, डोमेन हमने उसमें बता भी रखा था, डोमेन कितना है, जो जी का होगा, जी का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, और जी का डोमेन कितना है देख लीजिए, इतना हटा के आर में से, ठीक है, आर माइनस वन टू, ठीक है। तो डोमेन ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, क्या है, ए की पावर पाई बाई टू, तो हमारे पास ए की पावर पाई बाई टू ये हो जाएगा मान लो। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, और इस ऑर्डर में हम पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा होगा 1, ये हमारा 1 हो गया, उससे छोटा होगा ए की पावर पाई बाई टू, उससे छोटा होगा ए की पावर पाई बाई टू, उससे छोटा होगा ए की पावर पाई, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास वाई इक्वल टू ए की पावर पाई बाई टू क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गई। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जब x 1 है तो फंक्शन की ए की पावर सेकंड इनवर्स है, इसकी वैल्यू कितनी है, ए की पावर 0 यानी कि 1। तो जब x 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, ये हमारे पास 1 हो गया, y कितना है 1 है। जब x -1 है, x -1 है तो एक फंक्शन ए की पावर सेकंड इनवर्स x यानी कि y की वैल्यू कितनी है, ए की पावर पाई, ए की पावर पाई। तो ए जब -1 है तो ए की पावर पाई, ये ए की पावर पाई है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिल जाएगा, बस में ही नहीं। उसके बाद अगेन कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन क्या है, एफ क्या है, ए की पावर एक्स, जी क्या है सेकंड इनवर्स एक्स, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस अपने डोमेन में, मतलब इस डोमेन में, और जी भी डोमेन कॉन्टिन्यूअस है इस डोमेन में, ठीक है। तो कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फंक्शन कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस किसमें, डोमेन ऑफ आर -1 to 1 इस इंटरवल में, ठीक है, इस इंटरवल में। तो पहली बार फंक्शन क्या बनने वाला है, कॉन्टिन्यूअस बनने वाला है, प्लस डिक्रीजिंग बनने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए x जब हमारा प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, ए की पावर पाई बाई टू। तो देख लीजिए यहाँ पे है, और x जब प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो फंक्शन किसको वैल्यू टच करने की कोशिश कर रही है, पाई बाई टू, ठीक है। तो पाई बाई टू की तरफ कर दिया, ठीक है, पाई बाई टू की तरफ, ये पाई बाई टू, ये ए की पावर पाई बाई टू, इसको टच करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगेन जब फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए माइनस इनफाइनाइट जा रही है, एक्स जब माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, ए की पावर प्लस इनफाइनाइट। तो एक्स बराबर -1 पे फंक्शन वैल्यू कितनी थी, ए की पावर पाई। अब जब एक्स कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, एक्स कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो फंक्शन किसको टच करने की कोशिश कर रही है, ए की पावर पाई बाई टू। जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे फंक्शन कहाँ जाएगा, पाई बाई टू की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया, ये पूरा कंप्लीट जो येलो कलर का है वो बन के तैयार हो गया, ए की पावर सेक इनवर्स एक्स का, जब ए क्या हो 0 और 1 के बीच हो, ए क्या हो 0 और 1 के बीच हो, बस में ही ना। तो ये ग्राफ तैयार हो गया। अब देख लीजिए ए की पावर सेक इनवर्स एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और प्लस इसके पास अगर हम बात करें कि अगर एसिम्पटोट की बात करें केवल और केवल एक है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका y बराबर s के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, तो एक है, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट इसके पास कितना है, एक है, ठीक है। तो ये तो हम अभी बाद में बात करने वाले हैं, ठीक है। और रेंज की बात करें, इसका रेंज तो हमारे पास ये हो गया, देख लीजिए रेंज तो हम बात ही कर चुके हैं रेंज के लिए, 1 से ए की पावर पाई से 1। तो रेंज की बात करें अगर इसकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ले देते हैं ए की पावर पाई से 1, ठीक है, ये 1 है ना, उसमें से ए की पावर पाई बाई टू माइनस कर दो, ए की पावर पाई बाई टू
ए की पावर पाई बाई 2 क्या कर दो, माइनस कर दो। ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है, रेंज, ठीक है। डोमेन हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए की पावर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, अदरवाइज आपको जो प्रॉफिट होगा बहुत कम हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स, ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स जब ए क्या है ग्रेटर देन 1 है। ये हमने वही प्रोसीजर। फिर हम क्या क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे मोनोटोनिसिटी, ठीक है, मोनोटोनिसिटी, पीरियोडिसिटी, ठीक है, डोमेन, रेंज, ठीक है, और असिम्प्टोट्स, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट्स, ठीक। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग थोड़ा निकाल लेंगे तो इन्फॉर्मेशन को पता चल जाएगी, ठीक है। तो पहले फंक्शन है हमारे पास, सपोज करो ए हमारे पास ए की पावर एक्स है और जी हमारे पास क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ जी का फंक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ करना बताया था, कैसे ड्रॉ करना है। पहले आप क्या करिए, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है, ये -1, ये हमारे पास +1, ठीक है। तो इसको छोड़ के आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ठीक है। तो यहाँ पे से ऊपर तो जा नहीं सकता, अब नीचे जाएगा, नीचे, ठीक है। यहाँ से नीचे नहीं जा सकता तो ऊपर आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये हमारा जो डार्क बना हुआ है वो क्या है हमारे पास, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉसेक डोमेन की बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स की, देखो इतनी वैल्यू छोड़ के बाकी ये वैल्यू और ये वैल्यू ये डोमेन में है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ जी मतलब डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो गया, r -1 to 1, ठीक है। तो हमने बताया था कंपोजिशन में डोमेन वही होगा पूरे कंप्लीट का जो भीतर वाले ग्राफ का होगा, ठीक है। तो एफ जी डोमेन ऑफ एफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, तो डोमेन ऑफ जी कितना है, r -1 to 1, ठीक है। तो r में से -1 से 1 आ गया, ठीक है। तो रेंज की, ये हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज क्या होगा, देखो ये अगर सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये -π/2 होता है, ये +π/2 होता है, ठीक है। तो ये -π/2, तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो लाई कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच और जीरो को छोड़ के, जीरो पे वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। यानी कि जीरो पे वैल्यू नहीं देता मतलब जीरो आउटपुट नहीं देता है। इमेज हमारे पास कॉसेक इनवर्स के पास इमेज जीरो कभी नहीं होगी, ठीक है, आउटपुट कभी जीरो नहीं देगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स लाई बिटवीन π/2 और -π/2 ये इंक्लूड होते हैं, लेकिन कॉसेक इनवर्स एक्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये जीरो इसके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो अब ए की पावर एक्स इस पे अप्लाई करिए ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी इंफिनिटी पे कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ए पावर एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अप्लाई कर दीजिए ए की पावर -π/2 लेस इक्वल देन ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स लेस इक्वल देन ए की पावर π/2, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू ए की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा 1 के बराबर नहीं होगा। ये हमारा y है, ठीक है, ये हमारा y है, ये हमारा क्या है, y है, ठीक है। y ए की पावर -π/2 से और ए की पावर +π/2 के बीच होगा, ठीक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि -π/2 से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा क्या होता है, यहाँ ये हम 3 पॉइंट हमारे पास हैं, 3 पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है उसमें इनका बिहेवियर किस तरह होंगे। मतलब ये पॉइंट्स
बढ़ते हुए ऑर्डर में होंगे या घटते हुए ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ये हैं, तो इनको पॉइंट हम एक्सिस पे ड्रॉ करना है, तो इनको समझ लेते हैं। ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स अप्लाई करिए, तो ए की पावर एक्स अप्लाई कर दिया हमने। ये क्या है, इंक्रीजिंग, तो फंक्शन पे मतलब इनक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की पावर π/2, ए की पावर 0 इक्वल टू 1, ए की पावर π/2। तो ये जो ड्रॉ होने वाले हैं वो इस ऑर्डर में ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट्स, मान लो सम पॉइंट्स हमारे पास एक 1 है और एक -1, जो हमें दिख रहे हैं सम पॉइंट्स मतलब जो जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है इन पॉइंट्स पे, उन पे हम निकालेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स पे देख लो, इन पॉइंट्स पे निकालने से कोई फायदा हमको नहीं मिलेगा। इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इनसे घट रही बढ़ रही, इनसे क्या हो रही, फंक्शन की वैल्यू घट रही बढ़ रही, यहीं से तय हो रहा है। तो यहाँ पे यही 2 पॉइंट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास x हो गया, ये ए की पावर कोसेक इनवर्स x हो गया, यानी कि ये y है हमारे पास। तो x हमने 1 डाला, तो जब 1 डाला तो ए की पावर कोसेक इनवर्स x आ गया, ए की पावर कोसेक इनवर्स x, ए की पावर कोसेक इनवर्स x में हमने 1 डाला, तो ए की पावर कोसेक इनवर्स 1, तो 1 पे कोसेक इनवर्स x कितनी वैल्यू, π/2, तो ए की पावर π/2 आ गया। और -1 डाला हमने, तो -1 डाला, तो ए की पावर कोसेक इनवर्स -1 कितना होता है, ए की पावर -π/2, ये -π/2 है, ठीक है। तो ए की पावर कोसेक इनवर्स -1, ये कितना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स -1 कितना होता है, -π/2, तो ए की पावर -π/2, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। प्लस अब हम चेक कर लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हैं वो हमारे पास क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, लिमिट अगर x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो कोसेक इनवर्स जो x है वो, अगर यहाँ पे आप x प्लस इनफाइनाइट जा रहे हैं तो कोसेक इनवर्स कहाँ टच करने की कोशिश कर रहा है, 0 को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। और लिमिट x टेंड टू अगर माइनस इनफाइनाइट जा रहे हैं, कोसेक इनवर्स कहाँ जा रहा है, तो आप देख लीजिए ये माइनस इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो कोसेक इनवर्स कहाँ टच करने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए 0 कोशिश कर रहा है, तभी ये 0 जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि y बराबर 0 कोसेक इनवर्स x के लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अब हम ओरिजिनल अपने जो इस ग्राफ है ए की पावर कोसेक इनवर्स के लिए बात कर लेंगे, ठीक है, ए की पावर कोसेक इनवर्स के लिए बात कर लेंगे। तो ए की पावर कोसेक इनवर्स x के लिए बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट ए की पावर कोसेक इनवर्स x, इस लिमिट को फाइंड करना है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये लिमिट ऊपर चली जाएगी, ए की लिमिट x प्लस टू इनफाइनाइट ए की पावर कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x प्लस इनफाइनाइट पे कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। लिमिट अब माइनस इनफाइनाइट के लिए चल लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट ए की पावर कोसेक इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, लिमिट ये क्या हो जाएगा, ए की पावर लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट ए की पावर कोसेक इनवर्स x, ए की पावर कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, जब x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, जब x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तभी क्या जा रहा है, कोसेक इनवर्स 0 जा रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 0, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, 0, ये 0 जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। तो ये हमारे पास y इक्वल टू 1 क्या आ गया, ये 1 है, -1, ये भी 1, ठीक है, y इक्वल टू क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्यों हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि लिमिट x टेंड टू प्लस माइनस इनफाइनाइट f(x) अगर हमारे पास b जाए तो y इक्वल टू b क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन हमने बताई थी, ठीक है। तो चलिए इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, अब ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई, तो ये 0 है, ठीक है। अब हम इस ऑर्डर में पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमारे पास डोमेन हमारे पास -1 +1 को छोड़ के बाकी ये सब पॉइंट्स हमारे पास क्या है, डोमेन है, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा हमारे पास ए की पावर -π/2, सपोज करो ये पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है ये ए की पावर -π/2 है, ठीक है। ए की पावर 0 ये क्या है हमारे पास 1 है, और ए की पावर π/2 सपोज करो हमने ये बना दिया ए की पावर π/2, ठीक है। अब y इक्वल टू 1 हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, तो y इक्वल टू 1 ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बना दिया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू ए की पावर π/2, तो ये 1 हो गया, फंक्शन की वैल्यू ए π/2 है, कितनी है, ए की पावर π/2, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ए की पावर 1 पे फंक्शन की वैल्यू होगी ए की पावर π/2, तो ए की पावर π/2 ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। और जब x -1 है
तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए की पावर माइनस पाई बाई 2, तो ए की पावर माइनस पाई बाई 2 तो इसके सामने यहाँ पे कहीं होगी, ठीक। प्लस एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जब x प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, ए की पावर सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स x कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है। तो देख लीजिए जब x इधर जा रहा है तो यहाँ पे इधर की ओर अप्रोच कर रहा है, और जब x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, फंक्शन कहाँ जा रहा है, 1 की ओर, तो ये 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम पता करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हाँ, आप देख लीजिए मैंने पिछले उसमें बताया है कि जो फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस है इस डोमेन में, ठीक है, डोमेन आर माइनस 1 से 1, और ए की पावर एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस है इसी डोमेन में। तो इनका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, कंपोजिशन यानी कि ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सेक नहीं कॉसेक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप देख लीजिए अगर एफ जी की बात करें, यहाँ पे हमने मोनोटोनिसिटी की बात करें, एफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एफ इंक्रीज कर रहा है, ए की पावर एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जी की क्या कर रहा है, वैल्यू डालने पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वैल्यू को डालने पे क्या जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है। कंपोजिशन ऑफ दो अपोजिट मोनोटोनिसिटी फंक्शन का क्या करते हैं, तो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो ये क्या कर देगा, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता थी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने वाला है, ठीक है। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू ए की पावर पाई बाई 2, -1 फंक्शन ए की पावर माइनस पाई बाई 2 है, और जब x प्लस इनफाइनाइट जा रहा है फंक्शन किधर जा रहा है, 1 की तरफ, तो x आप देख लीजिए यहाँ पे x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, तो फंक्शन किधर y ये 1 है, y बराबर 1, तो इधर अप्रोच कर रहा है, तो देखिए डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है और इधर अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इधर अप्रोच कर रहा है y बराबर 1 की तरफ। अब देखिए -1 पे फंक्शन की वैल्यू ए की पावर माइनस पाई बाई 2, और जब x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है यानी कि ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, x माइनस इनफाइनाइट फंक्शन कहाँ जा रहा है, x जब माइनस फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ, तो ये हमारा 1 है, तो देख लीजिए इधर अप्रोच कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन जो ग्राफ है वो ड्रा हो गया, ए की पावर कोसेक इनवर्स एक्स जब ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन का यूज करके ग्राफ ड्रा हो गया। अब हम ड्रा करेंगे ए की पावर कोसेक इनवर्स एक्स जब ए क्या हो, 0 से 1 के बीच हो। यहाँ 0 से 1 के केस में ये है, यहाँ पे ए रियल नंबर है लेकिन 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, ना ही 0 है ना ही 1 है। तो ड्रॉ करते हैं। ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स जब ए क्या है, 0 से 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए जब 0 से 1 के बीच होगा तो ए की पावर एक्स क्या होगा, इस टाइप से होगा, यानी कि डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग होगा, डी मीन्स डिक्रीजिंग, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स तो एक हमारा डिक्रीजिंग था ही, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या था, ये भी डिक्रीजिंग था, ठीक है। तो ये हमारा जी हमने मान रखा था, इसको हमने एफ मान रखा था, ठीक है, ठीक है। तो एफ जी, ठीक है, एफ जी हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका अगर डोमेन फाइंड करना था, डोमेन तो वही होगा, ठीक है, जो डोमेन एफ जी का होगा वही डोमेन ऑफ क्या होगा, जी का होगा। जी क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स, जी क्या है, डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन इतना पॉइंट छोड़ के बाकी ये और ये, तो डोमेन हमारे पास वही होने वाला है, आर माइनस 1 2 1। तो इसकी ये हमने पहले कर रखा है तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एफ जी की बात करें यहाँ पे, एफ जी की बात, तो जी क्या है, डिक्रीजिंग, एफ बी क्या है, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग जाता है तो क्या हो जाता है, ओवरऑल इंक्रीजिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक है कि नहीं है, तो पीरियोडिक कॉसेक इनवर्स एक्स है, पीरियोडिक कॉसेक इनवर्स एक्स तो नॉन पीरियोडिक है, ये क्या है, नॉन पीरियोडिक। तो कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, कंपोजिशन यानी कि ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स ये नॉन पीरियोडिक है, तो ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, ये भी नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन पीरियोडिक है, चलिए ड्रॉ करते हैं।
इनको फंक्शन ड्रॉ करने के लिए जो पॉइंट्स हैं पहले इनको देख लेते हैं वो किस ऑर्डर में होंगे। ए की पावर पाई, ये ए की पावर माइनस पाई बाई टू, ए की पावर जीरो, ए की पावर पाई बाई टू। इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देख लीजिए माइनस पाई बाई टू से बड़ा होता है जीरो और जीरो से बड़ा होता है पाई बाई टू, ठीक है। और ए की पावर एक्स अप्लाई करिए, ए की पावर एक्स अप्लाई करिए, ए की पावर एक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनक्वलिटी क्या होगी, पलट जाएगी। तो ए की पावर माइनस पाई बाई टू ग्रेटर देन है ए की पावर जीरो यानी कि 1 से, ग्रेटर देन है ए की पावर पाई बाई टू से। तो इस ऑर्डर में ये ग्राफ ये फंक्शन ड्रॉ होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव ए की पावर पाई टू क्या है, पॉजिटिव, तो सपोज करो यहाँ पे ए की पावर ये क्या है पाई बाई टू, उससे बड़ा क्या है 1, ये हमारा 1 है, और उससे बड़ा क्या है ए की पावर माइनस पाई बाई टू, ठीक है। ये ठीक है, ये जीरो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास +1 है, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू 1 हमारे पास क्या था, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट था, y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना दिया, ठीक है। प्लस हमारे पास फंक्शन जब x 1 था तो फंक्शन y की वैल्यू कितनी थी, a की पावर पाई बाई टू। जब x 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a की पावर पाई बाई टू, तो a की पावर पाई बाई टू होगी, ठीक है। और जब फंक्शन x की वैल्यू हम -1 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a की पावर माइनस पाई बाई टू, तो -1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a की पावर ये माइनस पाई बाई टू, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाई टू, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है कि f और g कॉन्टिन्यूअस है, f और g कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस अगर इसमें करेंगे डोमेन में इसमें तो ये भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस, ठीक ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस के साथ करेंगे तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होने वाला, इंक्रीजिंग होने वाला है और कॉन्टिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। तो x जब 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a की पावर पाई बाई टू, जब 1 है फंक्शन की वैल्यू a की पावर बाई टू। और जब x यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है, जब x कहाँ जा रहा है प्लस इन्फाइनाइट, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, x जब प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है तो a की पावर कॉसेक इनवर्स कहाँ जा रहा है, a की पावर कॉसेक 1 जा रहा है, कहाँ जा रहा है 1। तो जब x प्लस इन्फाइनाइट है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, देख लीजिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूअस है, तो x जब प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है 1 जा रहा है, तो y 1 जा रहा है, तो y 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और जब x माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, x जब माइनस इन्फाइनाइट फंक्शन कहाँ जा रहा है 1 की तरफ जा रहा है, तो x जब माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, x कहाँ जा रहा है माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, तो फंक्शन y कहाँ जा रहा है, y कहाँ जा रहा है 1 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन ये -1 पे वैल्यू कितनी है, -1 पे फंक्शन की वैल्यू a की पावर माइनस पाई बाई टू। जब x माइनस इन्फाइनाइट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है x, तो y कहाँ जा रहा है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये y बराबर 1 है, तो देखो इधर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। a की पावर कोसेक इनवर्स x जब a क्या है 0 से 1 के बीच। तो ग्राफ जो है हमारे पास इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कोसेक इनवर्स x से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो डोम अगर रेंज की बात करें तो आप रेंज देख लीजिए, इसका रेंज ये इतनी दे रही है रेंज 1 को छोड़ के, ठीक है। तो देख लीजिए रेंज क्या है, a की पावर पाई बाई टू से a की पावर माइनस पाई बाई टू माइनस 1 को छोड़ के, ठीक है, ये रेंज होगी। डोमेन r माइनस 1 से 1, ठीक है, डोमेन हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये हो गई a की पावर कोसेक इनवर्स x, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं a की पावर t ऑफ t इनवर्स x के टाइप के ग्राफ को, ठीक है। a की पावर t ऑफ t इनवर्स x के टाइप का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दो केस में a ग्रेटर देन 1 है और a जब 0 से 1 के केस में है, ठीक है। टाइप, ठीक है, टाइप आप डालते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे t आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। और हमने बताया था कंपोजिशन का जो डोमेन होता है, सपोज करो एफ जी का डोमेन अगर निकलना है तो इसका अगर डोमेन निकलना है तो डोमेन ऑफ अंदर वाला जो होगा उसका डोमेन होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो
ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही है, तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए हमारे पास सपोज करिए हमने टी ले लिया और टी ले लिया, पहला हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, टी बराबर हमने ले लिया साइन एक्स। ठीक है, तो टी ऑफ टी इनवर्स क्या बन गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। टी ऑफ टी इनवर्स क्या बन गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ए ग्रेटर देन 1 का केस। ठीक है, ए ग्रेटर देन 1 का केस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ए की पावर टी ऑफ टी इनवर्स एक्स क्या बन गया, ए की पावर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का अगर इसका हम डोमेन फाइंड करें, डोमेन फाइंड करना है, तो देख लीजिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है। ठीक है, ये इसका डोमेन होता है -1 से +1। ये x बनता है, y बराबर क्या होता है x। ठीक है, -1 से +1 के बीच y बराबर x। ठीक है, तो डोमेन अगर बात करें तो अगर हम इसका डोमेन बात करें d a की पावर t ऑफ t इनवर्स, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ t ऑफ t इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास f g है, डोमेन ऑफ एफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ g। ठीक है, अंदर वाला फंक्शन, डोमेन ऑफ कंप्लीट फंक्शन, डोमेन ऑफ अंदर वाला फंक्शन, तो इसका डोमेन कितना है, -1 से +1। तो जो ओरिजिनल हमारा ग्राफ बनने वाला है वो किसके बीच बनने वाला है, -1 से +1 के बीच। ठीक है, -1 से +1 के बीच इसमें बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए -1 से +1 के बीच फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x है। क्या है, x। जब x 1 और -1 के बीच है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितनी है, x हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम कंपोज करेंगे तो a की पावर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमको निकालना है। a की पावर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, a की पावर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमको अगर निकालना है तो ये क्या होगा, देख लीजिए a की पावर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये किसके बीच होगा, ठीक है, ये किसके बीच होगा, ये भी होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, a की पावर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होगा हमारा a की पावर x, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स क्या है, a की पावर x है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, x है। ठीक है, ऐसे समझो कि x अगर जब -1 से +1 के बीच है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x है। इन फंक्शन का मतलब है कि t ऑफ t इनवर्स x, t ऑफ t इनवर्स x कितनी है, x। ठीक है, तो जब ये x हमारा बिहेव कर रहा है, एज x ही जा रहा है इनपुट, एज x जा रहा है इनपुट, तो जब हम -1 से +1 के बीच कंपोज करेंगे a की पावर x, तो ये हमारा क्या बन के तैयार होगा, साइन इनवर्स x। जब x -1 से 1 के बीच है तो a की पावर ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x ना होकर a की पावर x की तरह बिहेव कर रहा है। जब x क्या है, -1 से +1, ये हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये x है, डॉट 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 डॉट, जब क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसके बीच x है। तो जैसे आप सपोज करिए कि ड्रॉ करते हैं a की पावर x, a की पावर x, ये -1 से +1 है। जब x सपोज करिए 1 से और -1 के बीच हो तो a की पावर x कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आप ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास होगा, बाकी सब 1 से ज़्यादा के लिए 1 से कम के लिए हटा देंगे, बाकी के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो सेम यही प्रोसीजर है कि ये हमारे पास ये x है -1 से +1 के बीच, और हमको ड्रॉ करना है -1 से +1 के बीच। तो हमारा ये ग्राफ बनके तैयार हुआ है a की पावर x, जब x किसके बीच है, -1 से +1 के बीच। तो देखिए डॉट 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 डॉट, ये हमने ग्राफ बनाया a की पावर x, a की पावर x, ये हमारे पास 1 होता है, 0 पे कितना होता है 1, तो ग्राफ केवल और केवल किसके बीच बनेगा, -1 से +1 के बीच। तो ये हमारा -1 से +1, तो देखिए ये -1 से +1 के बीच हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ठीक है, -1 से, ठीक है,
डार्क कर दिया, तो हमारा बन गया -1 से +1 के बीच क्या बन गया, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, केवल और केवल इतना। ठीक है, -1 से +1 के बीच। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं जब ए क्या है 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, ए जब 0 से 1 के बीच है, तो ए जब 0 से 1 के बीच में है तो ए की पावर एक्स क्या होगा, इस टाइप से होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसमें क्या था, ए की पावर एक्स क्या था जब ए इस टाइप से था, तो हमने ग्राफ देखो इस टाइप से बनाया है, इंक्रीजिंग बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे ए की पावर एक्स, अब देख लीजिए ए की पावर टी इनवर्स एक्स, ये क्या है, ए की पावर एक्स इन डिक्रीजिंग है, तो एफ जी की बात कर रहे हैं आप, एफ क्या है, ये एफ है, और जी क्या है, टी इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, और ये डिक्रीजिंग है, और ये क्या है, इंक्रीजिंग है, तो कंपोजिशन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। प्लस जो इस इंटरवल है इसका जो डोमेन है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1, तो डोमेन इसका अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा बनेगा -1 से -1। डोमेन वही होगा जो अंदर वाले फंक्शन का होगा। अंदर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ एफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो डोमेन हमारे पास क्या है, -1 से 1, क्योंकि साइन एक्स क्या है, ये है हमारे पास 1 से -1 के बीच, y बराबर एक्स है। ठीक है, y बराबर एक्स, और प्लस कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होने वाला है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, -1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो जब x -1 से 1 के बीच है, x जब हमारा 1 और -1 के बीच है, तो a के जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, वो क्या है, एक्चुअली में x है। ठीक है, तो a की पावर हम कंपोज करेंगे। ठीक है, तो a की पावर कंपोज करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, एक्चुअली में साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, a की पावर x की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे a क्या है, 0 से 1 के बीच, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग इस टाइप से। तो देखिए फंक्शन हम a की पावर x ड्रॉ कर रहे हैं, डॉट 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 डॉट। ठीक है, a की पावर x ड्रॉ कर रहे हैं, हमको ड्रॉ डोमेन क्या है हमारे पास, -1 से +1, तो ये -1 इसी के बीच रखना है, बाकी सब हटा देना है। तो ये इसके बीच हमने क्या किया, ये ग्राफ बना दिया, बाकी सब क्या हटा दिया। ठीक है, बाकी सब क्या है, अब देख लीजिए डिक्रीजिंग भी फंक्शन है ये। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और प्लस कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस भी फंक्शन है। ठीक है, तो देख लीजिए a की पावर साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 0 से 1 है, ये 0 to 1 है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, a की पावर साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे a की पावर tan इनवर्स x। a की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, a की पावर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, पूरे कंप्लीट एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होता है, y बराबर x होता है। ठीक है, तो ये बराबर क्या होता है, x होता है एवरी x r के लिए। तो फॉर एवरी, अगर डोमेन की बात करें, हम डोमेन की बात करें, ये हमारे पास अगर कोई फंक्शन y है, तो डोमेन ऑफ एफ जी, अगर f हम मान के चल रहे हैं a की पावर x और a ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास a की पावर x ये होगा। ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग है। ठीक है, और इसको मान के चल रहे हैं g, तो ये भी क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ जी क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ अंदर वाला फंक्शन। ठीक है, अंदर वाला, तो डोमेन ऑफ g यानी कि डोमेन ऑफ tan इनवर्स x कितना है, पूरा r, तो पूरे r में फंक्शन बनने वाला है। ठीक है, पूरे r में फंक्शन बनने वाला है। ठीक है, तो एक x बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास जो tan इनवर्स x है,
वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ए की पावर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वो किसके बराबर होगा, ए की पावर एक्स के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्चुअली में ये फंक्शन ना होगा एक्चुअली में एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया है, ए की पावर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। जो हमारा फंक्शन बनाना है वो एक्चुअली में क्या बनाना है, ए की पावर एक्स बनाना है, किसके लिए, फॉर ये जीरो से पास होगा, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से ग्राफ बन जाएगा, ए की पावर एक्स तो हमको ड्रॉ करना ही आता है, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन जैसे आप करना चाहें कि ये कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, तो ये एफ कॉन्टिन्यूअस है, जी कॉन्टिन्यूअस है, इनका कंपोजिशन भी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ए की पावर एक्स ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ठीक है। ए की पावर कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्लस ये देख लीजिए ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, तो एफ जी अगर बात करें तो इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग ज़्यादा है तो ओवरऑल क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। तो फंक्शन हम ड्रॉ कर दीजिए, देखिए पूरे एक्स डोमेन क्या है हमारे, पूरे एक्स की पावर एक्स बिलोंग्स टू आर तो पूरे एक्स के लिए क्या बनेंगे, ए की पावर एक्स क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जब ए क्या हो ग्रेटर देन 1 तो ए की पावर एक्स ये हो जाएगा, ए की पावर एक्स जब ए क्या हो ग्रेटर देन 1, ये हमारा 0 to 1 होता है। तो ये हमारा बन गया तैयार हो गया ए की पावर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसमें और ए की पावर एक्स में टेन इनवर्स एक्स में क्या डिफरेंस है, इसमें इसका ए की पावर टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स में, इसमें डिफरेंस ये है कि एक एक्सपोनेंशियल पे चढ़ा हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल पे चढ़ा हुआ है यानी कि ये आउटपुट क्या देगा, बहुत तेजी से मतलब डिफरेंस जो आउटपुट में डिफरेंस होगा वो बहुत तेजी से होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ए की पावर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि रेट ऑफ, देख लीजिए ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ए की पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ ए की पावर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज हायर ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर जब हमारे पास ए क्या हो, ए 0 से 1 के बीच हो, ए जब 0 से 1 के बीच होगा तो पूरे आर के लिए एवरी टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या है, एक्स है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो ए हमारा 0 से 1 के बीच है तो हमारा ग्राफ क्या होता है, इस तरह बनता है, ठीक है। ए की पावर एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो ए की पावर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये एक्चुअली में एक्स ही है, ठीक है, इक्विवेलेंट किसके है, एक्स के, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और एक्स हमारे पास किसके क्या कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, एक्स हमारा जो डोमेन है हमारे पास वो क्या है, पूरा रियल है, पूरा रियल लाइन है, ठीक है। तो ए की पावर एक्स बनाना है लेकिन एक्स ए क्या है 0 से 1 के बीच है तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ए की पावर एक्स ही बनाना है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी होगा, ठीक है। और प्लस देख लो आप ये ए की पावर टेन इनवर्स एक्स, तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है, ये क्या है ए की पावर एक्स डिक्रीजिंग है, यानी कि ए की पावर एक्स ये डिक्रीजिंग है और जो हमारा टी टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो है वो क्या है कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, तो फंक्शन क्या बनने वाला है, डिक्रीजिंग। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको ए की पावर एक्स बनाना है केवल। तो ए की पावर एक्स कैसे बनता है, इस तरह बनता है, तो देखिए ए की पावर एक्स हमने बना दिया, ए की पावर ये 0 to 1 बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया ए की पावर एक्स, ये हमारे पास 0 है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ए की पावर टेन ऑफ टेन इनवर्स, ये वाला ए की पावर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ए की पावर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स जब ए क्या हो 0 से 1 के बीच, ए क्या हो जब 0 से 1 के बीच हो, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ए की पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और ए की पावर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन हो गया और
10 हो गया, ठीक है। तो ए की पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, एक सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैं ग्रेटर देन लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ठीक है। ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये -1 होता है, ये -1 होता है, ये x होता है और इस पे x जाता है, ठीक है। तो ये 0 होता है, ये x, ये y, ठीक है। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो डोमेन ऑफ अगर कंपोजिशन की बात करें, f हमारे पास a की पावर x है, g हमारे पास सेक ऑफ सेक इनवर्स x है। तो डोमेन ऑफ अगर हम एफ जी की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, g का होगा। और डोमेन इसके पास क्या है, ये सब पॉइंट्स इस ये वैल्यू हमको नहीं दे रहा है, ठीक है। तो डोमेन हो जाएगा r -1 से 1, ठीक है, r -1 से 1। तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होने वाला है एक्चुअली में किस में प्लॉट होने वाला है, 1 और -1 इन सब वैल्यू के लिए और इन सब वैल्यू के लिए, ठीक है, ठीक। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स जब x इसमें है, x जब x बिलोंग्स टू r -1 to 1 है, तो सेक ऑफ सेक इनवर्स x एक्चुअली में क्या है, x है, ठीक है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, x की तरह बिहेव कर रहा है। तो a की पावर हम जब सेक ऑफ सेक इनवर्स x करेंगे वो किस तरह बिहेव करेगा, a की पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स किसकी तरह, x तरफ। तो a की पावर x लिख दिया, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r -1 से 1, ठीक है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, r -1 से 1 तरफ, ठीक है। a की पावर x जब a क्या है, ग्रेटर देन 1, तो हमको ग्राफ प्लॉट करना है a की पावर x का, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कहीं डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। तो देख लीजिए ये डोमेन में, इस डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये क्या है, इस डोमेन में क्या है, सेक ऑफ सेक इनवर्स x क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r -1 to 1, ठीक है। और a की पावर x भी क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है फॉर इस इंटरवल में, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्लस एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी है कि एफ जी हमारे पास है, एफ जी ये क्या कर रहा है, एफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 है। जी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो कंपोजिशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है, तो ठीक है। तो एवरी x बिलोंग्स टू r -1 to 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, a की पावर x। तो a की पावर x ड्रॉ करते हैं, ये हमारा a की पावर x हो गया, ठीक है। ये 0 से 1, लेकिन डोमेन हमारे पास क्या है, r में से -1 से -1। ये तो ये वाले पॉइंट्स को हम हटा देंगे, ठीक है। इसमें ग्राफ को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। तो ये ग्राफ हमने मिटा दिया, तो यहाँ से बनेगा और यहाँ से बनेगा, ठीक है। इस इंटरवल में -1 से +1 के लिए नहीं बनेगा, केवल -1 से +1 के बीच में। -1 पे भी वैल्यू हमको पता है और +1 पे भी वैल्यू हमको पता है। ये क्या हो जाएगा, +1 पे a की पावर 1 यानी कि a हो जाएगा, -1 पे a की पावर -1, ठीक है। ये हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया a की पावर x, यानी कि a की पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स x, एक पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स x जब a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। उसमें जब a 0 to 1 के बीच में होगा तो केवल a की पावर x बनेगा, लेकिन जब a की पावर x बनेगा वो a क्या होगा, a की पावर x डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि a क्या है 0 से 1 के बीच। अब देख लीजिए इधर a 0 से 1 के बीच है, तो जो हमारा बन के आया था a की पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स x, इसको में क्या बन के आया था, a की पावर x बन के आया था, यहाँ पे a की पावर x बन के आया था, a की पावर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r -1 to 1, ठीक है। और a की पावर x यहाँ पे क्या है, a की पावर x डिक्रीजिंग ग्राफ है, इस तरह होता है, डिक्रीजिंग है। तो कॉन्टिन्यूअस आल्सो कॉन्टिन्यूअस, कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, कंपोजिशन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और यहाँ पे a की पावर देख लो, एफ जी की बात करें, एफ हमारा a की पावर x है, जी हमारा क्या है, सेक ऑफ सेक इनवर्स, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग, ये भी क्या है, ये इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होने वाला है। अब देख लीजिए ग्राफ प्लॉट कर देते हैं हम,
ये -1 है, ये +1 है, ये 0 है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ए की पावर सेक ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स एक्चुअली में क्या है, ए की पावर एक्स है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, तो ए की पावर एक्स बना दीजिए, लेकिन -1 से +1 के बीच छोड़ के। तो ये हमारा हमने ए की पावर एक्स बनाया, ये हमारा, जबकि ए क्या है 0 से 1 के बीच, तो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये जब तब बनता है जब ए ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमारा ग्राफ बन के तैयार होगा इस तरह, ठीक है। ए की पावर एक्स जब ए क्या है 0 से 1 के बीच है, तो ये हमारा 0 क्या होता है 1 होता है। अब हमको केवल और केवल आर में से -1 से 1 के लिए बनाना है। तो देखिए आर में से -1 से 1 वाला ये वाला मिटा दीजिए, यहाँ तक बनेगा और यहाँ से आगे के लिए बनेगा। इस इंटरवल में नहीं बनेगा, इस इंटरवल में क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये ग्राफ हो जाएगा और ये ग्राफ हो जाएगा, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स मतलब ए की पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, जब ए 0 से 1 के बीच हो। ये क्या हो 0 से 1 के बीच, बस में ही ना। तो ये हो गया। तो अब मैंने साइन इनवर्स एक्स और ए की पावर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे ए की पावर tan ऑफ tan इनवर्स एक्स और ए की पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब आप पूछेंगे ए की पावर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्यों नहीं प्लॉट किया, ए की पावर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्यों नहीं प्लॉट किया, ए की पावर tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ए की पावर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्यों नहीं प्लॉट किया। तो देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे यहीं पे एग्जांपल में बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि ये हमारा सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता था। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ए की पावर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ अगर प्लॉट करना है, तो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सेम यही होता है, ठीक है। 1 x -1 ये एक्स, ठीक है, ये यही ग्राफ होता है। तो एक्चुअली में दोनों केस में कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक ए की पावर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, जब ए ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा ग्राफ कैसे बना था, ये देखिए इस तरह बना था, ए की पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो जब अंदर वाला क्या है सेम है, तो ग्राफ भी क्या बनेगा, सेम ही बनेगा ना। तो ये हमारा ग्राफ बन गया था -1 से +1 के बीच, कैसा बना था, ए की पावर एक्स टाइप का। तो ये देखिए ये, ठीक है, ये हमारा बन गया ए की पावर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, जब ए क्या है ग्रेटर देन 1 है। ठीक सेम उसी तरह जब हमारा ए क्या हो 0 से 1 के बीच हो, तो अभी ग्राफ हमने बनाया था 1 और -1 के बीच, ठीक है। तो ए की पावर एक्स किस बना था हमारा पास, ए की पावर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, जहाँ पे ए क्या हो 0 से 1 के बीच हो, तो हमारा ग्राफ क्या था, डिक्रीजिंग बना था। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा, और ए की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या है, और लेकिन हम -1 से +1 छोड़ के, तो इतना मैंने माइनस कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया ए की पावर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, जब ए क्या हो 0 से 1 के बीच हो, ए से 0 से 1 के बीच हो। बस में आई कि नहीं समझ में आई। तो इस तरह ए की पावर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ ए की पावर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए की पावर कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो देख लीजिए, ए की पावर यहाँ पे देख लीजिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दोनों के ग्राफ क्या होते थे, सेम ही होते थे, ये होते थे -1 से +1 के बीच, ठीक है, -1 से +1 के बीच, ये वाला ग्राफ क्या होता था, एक्स होता था, ठीक है। देख लीजिए साइन ऑफ साइन इनवर्स का ग्राफ हमने प्लॉट किया था अभी, तो ये क्या होता था, -1 से +1 के बीच क्या होता था, ए की पावर एक्स बनता था, जब ए क्या होता था, ए ग्रेटर देन 1 होता था, तो ये बन जाता था, ठीक है। इस तरह ग्राफ बनता था, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स था ना, ए की पावर एक्स क्या है, ए की पावर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये ग्राफ बनाया था। सेम ये भी होगा इसी तरह, -1 से +1 के बीच
ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स इस तरह, ठीक है, ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, ये क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो ये भी ग्राफ क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। और जब ए क्या हो, ए 0 से 1 के बीच हो, तो ए की पावर एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, तो ए की पावर एक्स क्या था 1 -1, तो ए की पावर एक्स क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, तो ये हमारा ग्राफ ये बनता है, -1 से +1 के भी बनाएंगे, ये होता है ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, जब ए क्या हो 0 से 1 के बीच हो, ठीक है, इस तरह। तो सेम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इस तरह बनेगा, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ए की पावर ये, ठीक है, ए की पावर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जब ए क्या हो 0 से 1 के बीच हो, ठीक है, ये 0 to 1 होता है, ठीक है। तो ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो फंक्शन क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, क्या हैं आइडेंटिकल, बात हमारी आइडेंटिकल, ठीक है। तो आइडेंटिकल का मतलब ये है कि आप इतना समझिए कि ये बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। आइडेंटिकल कोई फंक्शन हो जाए तो समझो बहुत पावरफुल है वो फंक्शन, ठीक है, उनके साथ खेल खेलना बहुत कठिन, मतलब बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। एक के साथ खेलो बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता है, ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता है। तो देखो आप सपोज करो कि आपसे पूछ लें लिमिट एक्स टेंड टू प्लस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट ए की पावर, या ए हम ग्रेटर देन 1 वाला केस ले रहे हैं, ए की पावर 2021 की पावर साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2022 अपॉन 2021 की पावर कॉस इनवर्स एक्स की पावर 2023, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये 2021 की पावर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्चुअली में क्या है, ये ए ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या है एक्चुअली में ए की पावर एक्स की तरह बिहेव कर रहा, ये भी क्या कर रहा है ए की पावर एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स हो जाएगा, और ठीक है ए की पावर एक्स, इसकी पावर कितनी है 2022 है, और इसकी पावर कितनी है 2023 है, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट यहाँ पे, ठीक है, ए की पावर ए क्या है, ये हमारे पास है 2021, और यहाँ पे ए क्या है 2021, ठीक है। अब ये देख लीजिए सेम है, सेम बेस है, तो क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा लिमिट एक्स टेंड टू प्लस इनफाइनाइट 1 अपॉन 2021 की पावर 2023 एक्स, 22 एक्स घट जाएगा, 2 एक्स बचेगा, ठीक है, 1 एक्स बचेगा। अब ये ए की पावर ये क्या हो जाएगा एक्स इनफाइनाइट जा रहा है, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट वाला केस आ जाएगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, बात सुना रही कि नहीं बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पलट देते हैं तो क्या जाता है इनफाइनाइट जाता है, बस मारे कि नहीं। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अब tan ऑफ कॉट का, tan का और कॉट का डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। ए की पावर tan इनवर्स एक्स, जब ए ग्रेटर देन 1 था तो ए की पावर tan इनवर्स एक्स क्या था, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर में क्या था, ए भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए यही बना था, ये क्या था ए की पावर, तो ये हमारा एक्चुअल में ए की पावर एक्स बन गया था, ए की पावर tan इनवर्स एक्स, ठीक है, ए की पावर एक्स बन गया था, एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो सेम tan इनवर्स ये हमारा ग्राफ था y बराबर एक्स, ठीक है, और कॉट इनवर्स एक्स ये भी हमारा क्या होता है y बराबर एक्स ही होता है, ठीक है। तो सेम ग्राफ इनके दोनों क्या बनने वाले हैं, सेम ही बनने वाले हैं, कि इनपुट क्या है सेम ही है, इनपुट क्या है सेम है। तो इसके लिए ग्राफ बना था ए की पावर एक्स, जब ए गया हो ग्रेटर देन 1 हो, तो ए की पावर एक्स बना था, हमारे पास ये बना था ए की पावर एक्स, तो ये क्या हो गया ए की पावर tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और सेम इसके लिए भी बन जाएगा ए की पावर एक्स, जब ए क्या हो ग्रेटर देन 1, यानी कि ए की पावर कॉट इनवर्स एक्स
का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और जब ए लेस 0 से 1 के बीच होगा तो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, हमारे पास ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ठीक है, 0 to 1 ए की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। और ये हमारे पास सेम इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग 0 to 1 e की पावर cot इनवर्स x, ठीक है। ये क्या है, 0 से 1 के बीच है, तो ये ग्राफ बन के तैयार होगा। तो ये क्या है, दोनों ग्राफ आइडेंटिकल हैं, क्या है, आइडेंटिकल। ये भी क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम कर दें tan इनवर्स x, यहाँ पे कर दें cot इनवर्स x, ठीक है, cot इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x, तो यहाँ पे ये tan इनवर्स x क्या है, x है, ये भी क्या है, x है, तो 21 और 21 की पावर x कितना हो जाएगा, सेम वही आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो उसमें x इनफाइनाइट अगर डालेंगे तो ये आप सोचिए कि वो डिफाइन होगा कि नहीं डिफाइन होगा, वो हमने कर दिया था। अब यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, मेरा क्वेश्चन ये आपसे है ये कि अभी जो हमने क्वेश्चन किया था कि लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 2021 की पावर साइन इनवर्स x, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, वैलिड है, ठीक है, वैलिड है, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स x केवल और केवल जो ड्रा होता है वो -1 से +1 के बीच होता है, ये होता है, ठीक है। तो जब x इनफाइनाइट जाएगा तो ये हमारा 2021 की पावर लिमिट ऐसे हो जाएगा, x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट, x पावर प्लस इनफाइनाइट, तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो जब x प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट में साइन इनवर्स क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसके आगे क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ये हमारा ये होता है, ये 1 ये -1, तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो क्या जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो भी हमने पहले साइन इनवर्स x का आंसर लिखा था वो क्या था, उसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। वो हमने जल्दी में ध्यान नहीं दिया था, उसका आंसर क्या होगा, डज नॉट। लेकिन इसका आंसर श्योर है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, 0, ठीक है, इसका आंसर 0 होने वाला है tan इनवर्स वाला। लेकिन जब ये हम बात करेंगे 2021 की पावर साइन इनवर्स x वाला, तो इसमें क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। 2021 की पावर साइन इनवर्स x अपॉन 2000 की पावर साइन कॉस इनवर्स x, इसकी पावर था 2023, इसकी पावर था 2022, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट इसमें जाएगा ही नहीं, तो ये हमारा आया था 1/21 की पावर x टेंड टू इनफाइनाइट 2021 की पावर ऐसे कुछ आया था, ठीक है, वहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये ऐसे कुछ। अब इस पर सोचिएगा कि वो क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह जब आप क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि इनपुट्स पे ध्यान देना होता है, डोमेन हमारा पास क्या है। अगर डोमेन हमारे पास नहीं है तो हम उस पर फंक्शन एग्जिस्ट करवा रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से गलती हो जाती है क्वेश्चन जब फॉर्म करते हैं, आईआईटी वाले जब क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो इसी प्रकार की मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो जब फॉर्म करने होते हैं वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन आप देखते होंगे कि ये क्वेश्चन गलत आ गया, ये क्वेश्चन गलत आ गया, तो इसी तरह गलती हो जाती है। मैंने गलती की यहाँ पे, ठीक। तो आप समझिए कि आईआईटी वाले इतने काबिल होते हैं फिर भी उनसे गलती क्यों हो जाती है, इसी प्रकार से गलती हो जाती है, ठीक है। वो क्वेश्चन हाई बढ़िया लेवल का बना रहे होते हैं और उसी में क्या हो जाती है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बस हमारे कि नहीं।
चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए कम से कम, ठीक है।